एरिया अंडर कर्व, मतलब कोई कर्व है, कोई भी ट्राइंगल है या कोई भी कर्व है, उसके अंदर का एरिया आप कैसे निकालोगे। जैसे ये ट्राइंगल है, इसके अंदर का एरिया हमें सेंटर रीजन का एरिया निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे इस चैप्टर में आप ये सीखोगे, जैसे पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। और उसको सीखने से पहले आपको सभी की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहली सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, जैसे ये सर्किल है और सर्किल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटर होता है h कॉमा के और रेडियस r, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या होता है, पैराबोला होता है। और पैराबोला में क्या क्या डायग्राम्स होते हैं, कर्व इस तरीके से पैराबोलिक होता है, दूसरा होता है इधर से पैराबोलिक होता है, ये कंडीशन होती है या ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, ठीक है। तो ये पैराबोलिक हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, एलिप्स। एलिप्स में क्या होता है, या तो डायग्राम इस तरीके का है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। या एलिप्स का इस तरीके का शेप है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद एक और होता है हाइपरबोलिक, जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सभी 11th क्लास में थे, इनको एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि इनके इक्वेशंस की आवश्यकता भी क्वेश्चन में पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन से आपको समझ में आया किस तरीके से एरिया अंडर कर्व, क्या एरिया कैसे निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर x। उन्होंने कहा वाई स्क्वायर बराबर x है कोई एक कर्व। अब ये हम लोग सोचेंगे वाई स्क्वायर बराबर x है क्या, पैराबोलिक होगा, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन अभी हमने बनाई थी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये पैराबोलिक होगा। और किस साइड बनेगा, इधर बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, क्योंकि अभी हमने डायग्राम में बताया था आपको कि वाई स्क्वायर और 4ax का कर्व इधर तरफ बनता है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर x एंड द लाइन x बराबर 1। अब x बराबर 1 कहां पे होगा, मान लो ये 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, 2 3 यहाँ पे 4 होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि x बराबर 1 से x बराबर 4 के बीच में बाउंडेड है, ठीक है। और क्या कहा है, x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मतलब इतने शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इतने उन्होंने क्या कहा कि एक पैराबोला होगा, वाई स्क्वायर एक्स पैराबोला बना लिया, एक यहाँ पे है, 4 कहां पे, यहाँ पे, इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, इसमें क्या है, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्या दिया गया है, एक पैराबोलिक दिया है, ठीक है, लिमिट है, कहां से कहां तक बाउंड है, 1 से लेके 4 तक बाउंड है। जब भी अगर एक्स एक्सिस पे डायग्राम बना है तो एरिया होगा वाई डी एक्स, और जब वाई एक्सिस पे है तो एक्स डी वाई, ठीक है। मतलब अगर डी एक्स है तो मतलब एक्स एक्सिस बनना है, डी वाई है तो वाई एक्सिस बनना है डायग्राम। अभी किस एक्सिस बनना है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बनना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, लिमिट 1 से लेके 4 तक, लिमिट 1 से लेके 4 तक और वाई डी एक्स, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है,
रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका x की पावर 1/2 हो गया, ये क्या हो गया, x की पावर 1/2 dx, और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और लिमिट 1 से 4। तो ये क्या हुआ, 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट 1 से 4, ठीक है। पहले x की जगह 4 रखो, फिर x की जगह 1 रखो, ठीक है। तो 2/3, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1, 8 माइनस 1 7 और 3/3 आंसर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समझ में एक बार, फिर से एक बार समझ लीजिए कि एक पैराबोला था और हमें इतने सेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो उसने बाउंड कर दिया हमें 1 से 4 तक, तो लिमिट हो गई 1 से 4, ठीक है। और y dx, अब हमें कितने का एरिया निकालना है, इतने का ही तो निकालना है, तो y क्या होगा हमारा रूट एक्स, ठीक है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, रूट एक्स थी, और इसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस होगी। नोट करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² इक्वल्स टू 9x, y² इक्वल्स टू 9x और x बराबर 2 और x बराबर 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो y² इक्वल्स टू 9x है, हमें समझ में आ गया कि ये तो पैराबोला तो इधर ही बनेगा, y² बराबर आता है तो पैराबोला तो इधर ही बनेगा। बाउंडेड कहां से कहां तक है, 2 से लेके 4 तक बाउंडेड है, ये 2 मान लो, ये 4 मान लो, और ये इस एरिया का निकालना है, क्योंकि वो भी इसमें भी कहा है उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट यही तो आएगा। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये लिमिट 2 से 4, ठीक है। क्या होगा, x एक्सिस पे है तो y dx, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी, 3 रूट एक्स dx, 3 रूट एक्स की मतलब x की पावर 1/2, तो 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 2 से 4, तो ये हो गया 6/3 x की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 2 6। अब पहले x की जगह 4 रखा, फिर x की जगह 2 रखा, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 8 हो गया, और √2 का 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 2 कॉमन ले लो, ये अंदर 2 का मल्टीपल कर दो, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² बराबर 4y। अब उन्होंने कहा x² बराबर 4y, तो पैराबोला किधर बनेगा, ऊपर, x² बराबर 4y पैराबोला ऊपर बनेगा, और y बराबर 2 से लेके y बराबर 4 तक बाउंडेड है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस एरिया को निकालना। अब देखना जरा, जब इस एरिया को निकालना है तो आपको समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, लिमिट तो 2 से 4 रही, लेकिन अभी ये y एक्सिस पे है तो dy होगा, y एक्सिस मतलब dy, और यहाँ पे क्या आएगा x, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, x² बराबर 4y था, तो x बराबर क्या होगा 2√y होगा, 2 बाहर ले लो, √y मतलब y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट
2 से 4, ये हो गया 4/3 y की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। आप y की जगह पहले 4 रखो, फिर y की जगह 2 रखो, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर √2 का क्यूब हो जाएगा, यही होगा। तो 4/3 8 माइनस 2 √2, 2 का कॉमन ले लो, 8/3 4 माइनस √2, ठीक है, यही आंसर है। x² प्लस y² 9 इज इक्वल्स टू 1। इसका जितना भी एरिया बाउंड है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो जरा, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कैसे, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x एक्सिस बड़ा है, x एक्सिस पे एरिया कितना जा रहा है, 4 तक जा रहा है, y एक्सिस कितने तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा, x पे 4 तक, y पे 3 तक, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ठीक है। हमें x एक्सिस बड़ा बनना है एलिप्स, y एक्सिस पे छोटा बनना है। हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, इस कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करें, अगर हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो उसमें 4 का मल्टीपल कर दें तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 है, अगर हम x एक्सिस लेते हैं तो क्या होगा, 0 से 4 y dx, यही तो होगा। तो एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 का मल्टीपल क्यों, 1 2 3 4, इसलिए इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 4 y dx। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं y की वैल्यू कैसे निकालें। तो y² 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x² 16 होगा। तो y² 9 इज इक्वल्स टू 16 माइनस x² 16 होगा। तो y² इज इक्वल्स टू क्या होगा, 9/16 और 16 माइनस x² होगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x²। तो y की वैल्यू आएगी 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x²। विदाउट, यहाँ पे ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 3 इंटीग्रेशन 0 से 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x² और dx। ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट a² माइनस x² का। अंडर रूट a² माइनस x² की आइडेंटिटी क्या होती थी, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यही तो होती थी। अंडर रूट a² माइनस x² क्या हुई, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कैसे, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a², एक ये क्या है 4 है, a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट 0 से 4, लिमिट 0 से 4। अब इसमें क्या करेंगे आगे, 3x पहले अपर लिमिट मतलब x की जगह 4 रख रहे हैं, देखना जरा x की जगह 4 रखी तो 4/2
√16 माइनस 16 जीरो हो गया। अब 4 यहाँ पे रखेंगे तो 8 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब 0 रखेंगे तो 0 यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो केवल इतना ही तो बचेगा। पहले अपर लिमिट रखा तो ये 0, ये आ गया, माइनस 0 रखा तो 0 में ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन में 0 वैल्यू 0 की होती है। ठीक है, तो ये वजह। अब यहाँ पे क्या होगा, 8 3 या 24, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है साइन 90। ठीक है, तो 24 इंटू पाई अपॉन 2, 12 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। इज दैट क्लियर? 6 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द सर्किल। एक सर्किल है, ठीक है, और एक लाइन है x बराबर √3y, x बराबर √3y या x बराबर y या x बराबर 5/6y, कुछ भी y हो, वो ऑरिजिन से ही होके जाएगी। क्यों ऑरिजिन से होके क्यों जाएगी? उन्होंने कहा x बराबर √3y एक लाइन है, अगर हम y 0 रखते हैं तो x क्या आएगा? तो इसका मतलब लाइन कहां से होके जाएगी? 0,0 से। ठीक है, तो x बराबर y आए, उसके साथ मल्टीपल में कुछ भी हो तो वो लाइन इसी तरीके से ऑरिजिन से होके जाएगी। और अगर x बराबर नेगेटिव में कोई संख्या में y आए तो लाइन इस तरीके से होके जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो x के 0 रख रहे हैं ना, तो y भी 0 आ रहा है, दैट मींस इट पासेस थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नहीं है। तो ये आपका डायग्राम है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है ये सुनो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस से एनक्लोज्ड हो, इस लाइन से एनक्लोज्ड हो और ये सर्किल से एनक्लोज्ड हो, इतने का शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, इतने का क्या करना है? शेडेड रीजन निकालना है। अब आप लोग कहोगे सर आपने तो डायग्राम बना दिया, हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझो कि सिंपल है, पहले तो सर्किल दिया है, उस सर्किल का तो कुछ और डायग्राम तो बनाओगे नहीं, एक सर्किल इसी तरीके से बनाओगे। दूसरा हमने लाइन बताई आपको x बराबर √3y, और x बराबर y आता है तो वो ऑरिजिन से होके जाती है, तो इस तरह की लाइन बनेगी। अब उन्होंने कहा x एक्सिस लाइन और सर्किल से एनक्लोज्ड एरिया निकालो, तो यही तो एरिया होगा जो कि x एक्सिस के अंदर आ रहा है, ये लाइन के अंदर आ रहा है और सर्किल के अंदर आ रहा है, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। समझ में आ गया डायग्राम? अब यहां से आप एक सीधी लाइन डालो, परपेंडिकुलर लाइन डालो। ठीक है, यहां से एक हमने परपेंडिकुलर लाइन डाली। सबसे पहला काम होगा कि हमें ये पता करना होगा कि सर्किल और लाइन आपस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी तो ये पॉइंट पता चलेगा हमें, बात समझ में आ रही है? अब सर्किल की इक्वेशन क्या है? x² + y² = 4। सर्किल की इक्वेशन क्या है? x² + y² = 4। ठीक है, तो वैसे सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? x² x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r² होती है। यहाँ पे h, k सेंटर होता है और रेडियस r होती है। तो h, k की जगह तो कुछ आ ही नहीं रहा, दैट मीन 0,0, तो इसका सेंटर क्या हुआ? 0,0। रेडियस क्या है? 2, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हुई? 2 हुई, हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट? अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि लाइन और सर्किल आपस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो किसी का भी इंटरसेक्शन निकालना हो, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। x² + y² बराबर 4 है और x बराबर क्या था? √3y, तो x की जगह √3y रख दो, 3y² + y² बराबर 4, 4y² बराबर 4, तो y² बराबर 1, तो y बराबर ±1। अब एक बार यहाँ पे तो y एक्सिस +1 पे होगी, ये +1 होगा और ये -1 होगा। अब y बराबर +1 यहाँ पे रख दो तो क्या होगा? √3। तो ये पॉइंट क्या आ गया? √3,1 आ गया। हमें इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये पॉइंट आ गया √3,1।
तो ये क्या होगा, √3 होगा। क्यों, ये x एक्सिस दूरी होती है, y एक्सिस दूरी होती है, तो ये जब √3, 1 पॉइंट है तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया, √3। बात समझ में आई। अब इंटीग्रेशन, इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर, बहुत ध्यान सुनना जरा इधर, इंटीग्रेशन 0 से √3, 0 से √3 में कौन सा पोर्शन आ रहा है, लाइन का, तो y dx ऑफ लाइन। फिर ये वाला पोर्शन क्या है, √3 से 2, y dx ऑफ सर्किल। ठीक है, y dx ऑफ लाइन और y dx ऑफ सर्किल। इसके आगे का सवाल कल कराएंगे।